किस्मत भी बादशाह उन्हीं को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 30 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 30 अक्टूबर 2023, दिन सोमवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं करवा चौथ के व्रत का मुहूर्त और विशेष मंत्र क्या है, क्योंकि 1 तारीख को करवा चौथ मनाई जाएगी। तो ऐसे में आपको जितनी जानकारी हो सके करवा चौथ की वो देने की कोशिश करूंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी रात के 10:24 तक, जिसके बाद में तृतीय तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र है और मेष राशि में चंद्रमा सुबह के ही 10:29 तक रहने वाला है, जिसके बाद में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, 3:49 से 6:49 तक। ऐसे में दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है, तो वहीं पूर्व और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके अब अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या केदार योग, गज केसरी योग, अधम योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग और चंद्र मंगल योग का आपको साथ मिलने वाला है। आप दीपावली की तैयारियां कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि इस दीपावली पर हमारे घर भी लक्ष्मी का आगमन हो। कहा जाता है ना कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त किया कैसे जाए, यह प्रश्न के समाधान के रूप में पिछले 1 दशक से हजारों लोगों की मदद करते हुए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया गया। इसमें वो सामग्रियां आपको प्राप्त होती हैं जिनसे लक्ष्मी माता आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है और स्थिर होती है। लक्ष्मी एक शक्ति है, इनको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया भी जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं है, आपका अधिकार भी है। इसी के साथ में शुरुआत करता हूं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। मेष राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहां पर 33% सपोर्टिव बनाता है। पर यहां पर डिससैटिस्फैक्शन हावी रहेगा, जिसको हम कहते हैं भ्रम, ये हावी रहने वाला है। इल्यूजन की स्थिति आपके लिए बनने वाली है। ये हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण का जो इफेक्ट है अगले 15 दिनों तक, वो आपको इस समय में अब अपने ऊपर हावी होता नजर आने वाला है। यहां पर गलत डिसीजन मेकिंग के कारण पैसों का नुकसान होना, यंगस्टर्स भी कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आंसर करते हुए या एग्जाम देते हुए यहां पर खुद का नुकसान कर बैठ सकते हैं। खास तौर पे ऐसे समय में गृहिणी को सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। घर के अंदर कोई भी चीज, साज सज्जा का सामान ही क्यों ना हो, बिना दूसरों की अनुमति के और बताए हुए अगर खरीदेंगे तो यहां पर जो नॉर्मली चीजें आपकी एक्सेप्टेबल थी वो भी इस समय में आपको देखने को मिलेगी कि लोग आपके विरोध करना शुरू कर दें। खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो लालच प्रवृत्ति के कारण विवाद में भी अटकेंगे और गलत डिसीजन लेते हुए खुद को फंसाने की स्थिति में भी डाल देंगे। खास तौर पे ऐसे समय में रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण लग्जरी गुड्स की प्राप्ति इस समय में होती नजर आ सकती है। यंगस्टर्स ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती के अंदर आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो वहीं अपने दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में आप देखेंगे कि बातें जो है वो बहुत ही ज्यादा मिठास से पूरी हो रही हैं और कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी बन रही है। यहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिलेंगी, तो खाने पीने की तरफ भी आपका इंटरेस्ट इस समय में डेवलप होता नजर आने वाला है। वाहन का सुख खास तौर पर इस समय में आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा और सांसारिक सुख सुविधाएं कहें या फिर जिस सोसाइटी में उठते बैठते हैं वहां पर कुछ अच्छा इनपुट देने से या फिर चेंजेस लाने से अपनी सोसाइटी में आपको अप्रिशिएट जरूर किया जाने वाला है। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि ऐसे समय में खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान हो या तो फिर चाहे बिजनेसमैन हो,
अपनी वाक चतुर्यता के कारण, यानी कि जो फ्लेयर है बात करने की, जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, जो ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी इस समय में बनेगी, उससे सामने वाले को इंप्रेस करके शानदार कमाई करते आप नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% ही इस समय में आपके लिए सपोर्टिव है और ऐसे में आलस, माइग्रेन की समस्या, मेंटल टॉर्चर, स्ट्रेस इस समय में हावी होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पे घर परिवार के अंदर भी कुछ चीज़ों को लेकर के डर बना रह सकता है कि ये कोई चीज़ अगर आपने कोई गलत की है, वो अगर सामने आ गई तो आपकी इमेज खराब हो सकती है, या फिर पिताजी और माताजी से भला बुरा सुनने को मिल सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में स्त्री जो है वो अपने खर्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखे, वरना देखते ही देखते सिचुएशन हाथों से फिसल भी जाएगी और बहुत ही ज्यादा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के कारण आपको अपने परिवार से या फिर अपने लाइफ पार्टनर से इस समय में कुछ खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। तो इसके लिए अपने आप की सुरक्षा पहले कीजिएगा। यहां सोच समझ करके प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स भी जो है इस समय में अगर दोस्तों के साथ में, यारों के साथ में घूमने की बाहर प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसे समय में गाड़ी चोरी हो जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना या फिर बिना किसी प्रॉब्लम के ही नुकसान हो जाना, वो इस समय में आपको परेशान कर सकता है। तो अपनी इस जो यात्रा है दोस्तों के साथ में, उसको टालने की कोशिश इस समय में ज्यादा बेहतर रहेगी। यहां ब्लू रंग का इस्तेमाल, खासतौर पे स्काई ब्लू रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव बनती है और खास तौर पे ऐसे समय में मार्केट में अटका हुआ पैसा जो है उसको वापस निकालने की कोशिश आप करेंगे तो सफलता मिलती है। यहां पे ये भी कहूंगा कि 1-2 दिन पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं लोन लेना चाहता हूं तो क्या वो कर सकता हूं। तो ऐसे समय में आपको खास तौर पे अगले 15 दिनों तक, अब 15 दिन नहीं रहे, अब कम से कम शायद 13 दिन ही रहे हैं, तो 13 दिनों के लिए कम से कम आपको कोशिश करनी है कि बिना मार्केट से पैसे उधार लिए आप अपना अगर काम चला सकते हैं तो कीजिएगा, वरना लोन लेने के बाद में रीपेमेंट करने में परेशानी आपको मिल सकती है। ये चंद्र ग्रहण का जो इफेक्ट है वो इस समय में आपके ऊपर ज्यादा प्रभावित करने वाला है। यहीं पर घर परिवार में मेहमानों के आने से भी आपके घर के अंदर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। यंगस्टर्स की खास तौर पे इस समय में शादी की खबर मिल सकती है, कजन्स की जो है शादी की इस समय में न्यूज़ आपके सामने आ सकती हैं। घर के अंदर भी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और यहाँ पर जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी का वास हो, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिले। घर के अंदर कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी तो वो टल जाए, वो इस समय में आपको बहुत ही ज्यादा एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दे सकती है कि इतने में ही हम छूट गए, ईश्वर का आशीर्वाद था। वो उस तरीके से सिचुएशन इस समय में बनती नजर आ सकती है कि कोई बहुत ही बड़ी एक्सीडेंट जो था वो इस समय में टल गया, छोटी मोटी चोट के बाद में ही आप बच करके निकल गए। यहां पर खास तौर पे अगर कंपटीशन एग्जाम आप देने वाले हैं यंगस्टर्स, तो यहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है। तो वहीं कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर है ही, जिस कारण से अपनी चीजों को याद वापस करना, रिकॉल आपके अंदर बहुत ज्यादा बेहतर रहना, इससे आपका एग्जाम बहुत पॉजिटिव हो सकता है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बनती है 70% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण आप अपने काम के अंदर इस समय में फोकस ज्यादा रहेंगे और वहां से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। नई नई चीजें, प्लानिंग्स जो है खास तौर पे इस समय में एग्जीक्यूट करते नजर आएंगे। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा पॉजिटिव दिन कहा जा सकता है। तो यहाँ पे नौकरी पेशा लोग भी, यहाँ प्रोजेक्ट चेंज होने की बात हो या फिर जॉब में डेजिग्नेशन चेंज होने की बात हो, प्रमोशन, वो इस समय में आपको नजर आ सकता है। पर इसी के साथ में कुछ नर्वसनेस जरूर आपके अंदर देखने को मिलेगी। ये एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं ये जरूर कहूंगा कि अनईजीनेस हेल्थ में आपको देखने को मिल सकती है इसके कारण। फिर बात आती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोगों की, या फिर अगर आप कोई पार्टी में कार्य करते हैं तो इस समय में नेम और फेम की प्राप्ति, या फिर जिसे हम कहते हैं कि अपने कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा बेटर रेसिप्रोकेशन आपको देखने को मिल सकता है। जो आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, जो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाना चाहते हैं अपने लिए, वो इस समय में जागता नजर आ सकता है। ऐसे ही समय में शानदार कमाई के साथ में ही घर परिवार की स्थिति भी सुधरती नजर आती है। घर के अंदर सुख सुविधाएं इस समय में आप बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए इस समय में
नाइन्थ हाउस में चंद्रमा वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की रखता है, जिस कारण एक चीज तो पक्की है कि आज के दिन धार्मिक कार्यों में अड़चने डालना, हर काम के अंदर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहना, वो इस समय में आपके अंदर देखा जा सकता है। मन भी अशांत रहेगा तो डिप्रेसिव थॉट्स इस समय में हावी ज्यादा रहेंगे। यहां पे खास तौर पे ये कहूंगा कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना करके खुद को अपने आप ही परेशान करना, वो आज के दिन देखा जा सकता है। इस आदत से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। और सोमवार का दिन है, खास तौर पर ऐसे समय में अगर मेंटल कंफ्यूजन, फॉगिंग और डिप्रेसिव थॉट्स हावी होते हैं तो शिव मंदिर जाकर के आपको जरूर आना चाहिए। खास तौर पे ऐसे यंगस्टर्स जो हैं यहां पर, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, या तो फिर जिसे हम कहते हैं कि एनजीओ से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी का बेटरमेंट कुछ करना चाहते हैं, तो यहां पर न्यूज कवरेज मिलना, नेम और फेम की प्राप्ति, वो आपको होती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव बनती है, पर फिर भी यहां पे गलत डिसीजन मेकिंग से, जुआ और सट्टा खेलने से परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती है। लक का साथ इस समय में नहीं है तो मेहनत इस समय में ज्यादा करनी पड़ेगी। तो वहीं ये भी देखेंगे कि फादर फिगर जो हैं या फिर फादर हैं, अपने बॉसेज हैं और गवर्नमेंट, इन सभी से इस समय में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। या फिर ये कहें कि आपके सजेशन और आपके इनपुट को अप्रिशिएट इस समय में नहीं किया जाएगा, आपके ऊपर फाइन डाल दिया जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जब बात होती है या फिर फाइनेंशियल बिलोंगिंगनेस की बात होती है, वहां पर आपको परेशानियां कुछ ज्यादा देखने को मिले। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कोशिश कीजिएगा कि कोई बात करते हैं और अगर वहां पर बहस होनी शुरू करे तो मौन हो जाएं, वरना आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती है जो ससुराल पक्ष को भी इस समय में बीच में अड़चन डालने में या फिर ये कहें कि टांग अड़ाई करने में यहां फोर्स कर दे। तो इसके लिए अपने आप पर और अपनी जुबान पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत पड़ने वाली है। यंगस्टर्स इस समय में खास तौर पे अगर स्किन प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज करते हैं, मेकअप का सामान आप ज्यादा यूज करते हैं, या फिर अगर किसी इवेंट में आप प्लानिंग यहां पे करने वाले हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो खास तौर पे यहां पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए उभर सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 75% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट और फुलफिलिंग डे आपके लिए रहने वाला है। यहां पे जीवन साथी के द्वारा गेन की प्राप्ति भी हो सकती है। गृहस्थ सुख की बात कहें, सामाजिक सुख की बात कहें, दाम्पत्य और पारिवारिक सुख की बात कहें, तो ये भी आपको इस समय में प्राप्त होने वाले हैं। तो खास तौर पे गवर्नमेंट से रिफंड इस समय में आपको किसी तरीके से मिल सकता है, या फिर बकाया पैसा अगर कुछ है गवर्नमेंट के पास में, कोई प्रोजेक्ट किया है उनके लिए या उस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप काम करते हैं, तो इस समय में आपको आपका पेमेंट रिलीज हो सकता है। यहाँ पे ये खास तौर पे कहने की जरूरत ज्यादा रहेगी कि जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं, प्राणिक हीलिंग, अंक ज्योतिष सीख रहे हैं, तो इस समय में प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलने वाला है, जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोग्रेस करते हुए नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव रहने वाली है, जिस कारण विवादों से मुक्ति मिलेगी। तो कंपटीशन पर भी आप हावी होते नजर आएंगे। इनकम में ग्रोथ मिलेगा, तो लक का भी साथ इस समय में मिलेगा। खास तौर पे लोग इस समय में वाहवाही आपकी ज्यादा करते नजर आने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं कि कोई प्रमोशन हो रहा है। यहां यह भी चीज देखने को मिल सकती है कि आपके बिजनेस में भी आपकी जो एफर्ट्स है वो आपके लिए माउथ पब्लिसिटी का काम ज्यादा कर दे। अच्छे क्लाइंटेल जो आपके हैं वो आपके पास में ज्यादा क्लाइंट्स को भेजें, बड़े ऑर्डर्स इस समय में देते नजर आए, उससे आपको फायदा शानदार कमाने का मौका मिलेगा। और जो लोग शिकायत कर रहे थे कि हेल्थ थोड़ी खराब रह रही है या फिर जुकाम की प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको भी इस समय में रिकवरी का मौका जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव रहेगी, पर ऐसे समय में संतान पक्ष से खास तौर पे परेशानियां ज्यादा झेलने को मिल सकती हैं। चाहे वो स्कूल के अंदर बुला लिए जाए, ट्यूशन टीचर की कंप्लेंट्स हो, या फिर बच्चे की ही रिपोर्ट कार्ड है, उनके जो मार्क्स आते हैं उस पर साइन कराने आए और उन मार्क्स के साथ में आप सेटिस्फाइड ना रहें, इस कारण संतान पक्ष के साथ में परेशानियां बढ़ सकती हैं।
वहीं यह भी देखने को मिलेगा कि बिजनेस करने वाला इंसान है या नौकरी करने वाला, तो इस समय में फोकस नहीं कर पाएगा, परेशानी ज्यादा है। यहां पे फोकस और कंसंट्रेशन बार बार भटकने से या फिर एक्स्ट्रा वर्कलोड होने से परेशानियां आपके काम में ज्यादा हैं। सीनियर्स भी आपके ऊपर इस समय में अपना दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं आपके कलीग्स के कारण, सबऑर्डिनेट्स के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। खुद के गोल्स पूरे ना करके दूसरों के गोल्स को पूरा करवाने में व्यस्त रह करके स्वयं का नुकसान इस समय में होता नजर आ सकता है। यहां पे बहुत ही ज्यादा शातिर होकर के, या शातिर नहीं तो लॉजिकल होकर के अपने काम को पूरा करने की कोशिश ज्यादा करनी है। हर चीज में प्रैक्टिकल अप्रोच अगर रखेंगे तो अपने आप को बचा भी सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 70% इस समय में सपोर्ट देते हैं। पर 4th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव इमोशंस, मेंटल स्ट्रेस और कहीं ना कहीं पे क्रोध इस समय में आपको देने वाला है। पर जो हमारे यहां पे सपोर्ट है वो आपके लिए ज्यादा बेटर इस समय में एक्टिव करने वाला है। आपको इस समय में फाइनेंशियल गेन भी देगा, तो वहीं पे मेंटल स्टेबल वापस आपको बना देगा। खास तौर पे परिवार के साथ में इस समय में सपोर्ट ज्यादा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं और दोस्त हैं उनका इस समय में आपके किसी भी डिसीजन में इनपुट, या फिर ये कहें कि आपके डिसीजन के अंदर ओवरलैप करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रह जाएगा, कि उनकी जो सलाह आप मानेंगे तो उससे आपकी चीजें ज्यादा बेहतर इस समय में परफॉर्म कर पाएंगी। खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं उनको इस समय में एक बात का ध्यान रखना है, प्रपोजल लेके आगे जा रहे हैं, दोस्ती के अंदर कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो इस समय में ये सपने टूट सकते हैं जो आपको मायूस कर दें। तो इसके लिए अपने आप को पहले ही सेफ और सिक्योर करने की ज्यादा जरूरत है। बहुत ही ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व इन चीजों में अभी मत होइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है जो फिर भी आपके लिए 80% पॉजिटिविटी बनाता है, जो सुख, सम्मान और मान प्रतिष्ठा देने वाला है। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही लकी दिन बनाने वाला है और यहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से खास तौर पे फायदा कमाने का मौका आपको मिलने वाला है। पुराने किए हुए इन्वेस्टमेंट्स इस समय में मैच्योर होकर के आपको शानदार प्रॉफिट देंगे। तो अपने बच्चों के साथ में भी कोई ना कोई ऐसे काम करते आप नजर आएंगे जिससे ओवरऑल फैमिली की वेलबींग बेटर होती नजर आए। हेल्थ वाइज इस समय में कोई परेशानी नहीं है। तो जो आपको कल कह रहा था कि कंफ्यूजन, ब्रेन फॉगिंग और इनसे आप परेशान हो रहे हैं, तो इससे भी इस समय में आपको छुटकारा मिलने वाला है। यहां पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ते नजर आने वाले हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। करवा चौथ का व्रत क्या है, मुहूर्त क्या है और विशेष मंत्र इस समय में क्या आपको उच्चारण करने चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आप करवा चौथ मनाते हैं। यह व्रत जो है ये सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और इसे चतुर्थी तिथि के आरंभ होने से लेकर के चंद्र उदय तक किया जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं और शाम को चांद के उदय होने के बाद में ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत में शिव परिवार सहित चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है और इस व्रत में कुछ नियम है जिनका पालन करना जरूरी है, वरना व्रत फलित नहीं होता। इस कहीं सरगी खाने का रिवाज होता है इस व्रत में, तो कहीं पे सरगी नहीं खाई जाती। इसलिए अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आपको ये व्रत रखना चाहिए। सरगी व्रत के शुरू में सुबह आपको दी जाती है और ये आप कह सकते हैं कि व्रत पूरे दिन करने के लिए आपको एनर्जी प्रदान करती है। इस व्रत में महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए और महिलाएं मेहंदी से लेकर के 16 श्रृंगार तक करती हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास में शादी का जोड़ा है, शादी में जो आपने ज्वेलरी पहनी थी वो है, तो किसी ना किसी तरीके से आज के दिन उसे पहनिएगा जरूर। फिर बात आती है पूजा की। तो इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है और इसके अलावा करवा चौथ माता की कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। करवा चौथ की पूजा में भगवान शिव, गणेश जी, माता पार्वती जी और कार्तिकेय सहित नंदी जी की भी पूजा की जाती है। यहां पे मुहूर्त का ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 31 तारीख को चतुर्थी तिथि आ जाएगी। तो ऐसे में आप उस दिन मना नहीं सकते हैं क्योंकि उदय तिथि के अनुसार आप 1 तारीख को मनाएंगे।
1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन शाम के समय 5:36 से 6:54 तक का जो समय है, यह संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त है। चंद्र उदय 1 तारीख को 8:15 पर रात्रि में होगा। अब चंद्रमा के आने तक यहां पे जो व्रत रखा जाता है, इस व्रत को चंद्रमा आने तक रखना होता है। चंद्रमा के दिखाई देने पर चंद्रमा की पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है। और जल अर्पण के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करना अपने आप में सर्व सिद्ध माना जाता है, या ये कहूं कि बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सौम्य रूप महाभाग मंत्र राज द्विजोतम मम पूर्वकृतम पापम औषधिश शमस्व में। इसका मतलब यह होता है कि मन को शीतलता पहुंचाने वाले सौम्य स्वभाव वाले ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सभी मंत्रों और औषधियों के स्वामी चंद्रमा जी, मेरे द्वारा पूर्व के जन्मों में किए गए पापों को क्षमा कीजिएगा, मेरे परिवार में सुख शांति का वास दीजिएगा। वहीं जब पति की दीर्घायु की कामना की जाती है, तब एक और मंत्र है, इसका उच्चारण किया जाता है। नमस्ते शिवाय श्रवणाय सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारिणाम हर्वलभ्ये। पूजा के बाद में चंद्रमा को छलनी से ही देखा जाता है और इसके बाद पति को भी उसी छलनी से देखा जाता है। हर जगह अपने अपने रिवाजों के अनुसार व्रत रखा जाएगा और रखा भी जाना चाहिए, और अपने रिवाजों का पालन करना यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में व्रत करने वाली अपनी पति के हाथ से पानी पी करके ही व्रत खोलेंगी और इसी समय चंद्रमा का दर्शन करके पति के हाथों से पहला निवाला दिन का लेकर के पति के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगी। चंद्रमा के सामने यह प्रक्रिया पूरी होने से चंद्रदेव का भी आशीर्वाद पति पत्नी को मिलता है, जिससे दोनों के बीच में आपसी लगाव में वृद्धि होती है और पत्नी के द्वारा पति के लिए की गई दीर्घायु की कामना भी पूर्ण होती है और शिव जी का आशीर्वाद भी निरंतर बना रहता है, जिससे दोनों का जीवन सुखमय बना रहेगा और पति की आयु लंबी होगी। ये जानकारी आज के दिन आपको देने का उद्देश्य ये है कि जब करवा चौथ आप मनाएंगे तो ऐसे में कोई गलती आपके हाथों ना हो। अक्सर क्या होता है कि नई नवेली दुल्हन होती है, गलती होती है, तो आप भी जानते हैं कि क्या होता है। यहां पर आप सभी बहनों को इसी से बचाने के लिए आपको एक दिन पहले ये सभी जानकारी दे देता हूं, ताकि घर परिवार वाले किसी जगह पर भी कोई कमी पेशी ना निकाल पाए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।